हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, वाइफ। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिंग की आज शादी होने वाली थी। उसकी फ्रेंड पूछती है क्या बात है इतनी खुश हो, पर जू एक सुपरस्टार है, वो भला तुम जैसी नॉर्मल लड़की से शादी क्यों करेगा। मिंग बोलती है क्योंकि हम प्यार करते हैं। शिन बोलती है पर एक्टर्स के अफेयर होते हैं, तुम पता लगाओ कहीं जू का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। मिंग बोलती है क्या बोल रही हो, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर बाद में मिंग भी सोचती है शिन ने जो कहा है वो सही है। जू के पीछे तो कितनी लड़की है, उसने मुझे क्यों चुना है। जू किसी लड़की को बोल रहा था तुम मुझसे प्यार करती हो ना। टैन बोलती है पर तुम तो शादीशुदा हो ना। जू बोलते तो क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा। पर ये सब तो ड्रामा की शूटिंग चल रही थी। शिन जू को बोलती है मेरे साथ बाहर चलोगे। जू बोलता है मुझे तुम पसंद नहीं हो, आगे से मत बुलाना। जू अपने असिस्टेंट को बोलता है मुझे शादी में भी जाना है। यहाँ मिंग जू का वेट कर रही थी। शिन बोलती है वो अभी तक क्यों नहीं आया। मिंग बोलती है उसे कोई काम आ गया होगा तभी तो लेट हो गया। मिंग की सौतेली बहन सिन बोलती है जू बहुत ही रिच है और फेमस भी, वो तुमसे शादी क्यों करेगा। शिन बोलती है अपनी बकवास अपने पास ही रखो। तभी कोई आकर मिंग को किडनैप कर लेता है। कुछ टाइम बाद जू भी आता है। जू पूछता है मिंग कहाँ है। सिन बोलती है वो तो अपने लवर के साथ भाग गई, मुझे पता ही था ऐसा ही होगा, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। शिन बोलती है वो भागी नहीं है, उसे किडनैप किया गया है। मिंग बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। एम्प्लॉय यून को बोलता है आपकी वाइफ को हम ले आए हैं। यून को गुस्सा आ जाता है, मैंने इसको किडनैप करने को थोड़ी कहा था, ये तो मेरी वाइफ है। मिंग सोचती है मैं किसकी वाइफ बन गई, अभी तो शादी भी नहीं हुई है मेरी। यून मिंग को लिन कहकर बुला रहा होता है, तुम ठीक तो हो ना जान। मिंग बोलती है आज मेरी शादी है, मुझे जाने दो। यून बोलता है पर मैं ही तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, शादी क्यों कर रही हो। मिंग सोचती है ये क्या चल रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। यून के डैड और मोम बात कर रहे थे। एक्चुअली में लिन यून की वाइफ थी जिसकी थाईलैंड में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी। मोम बोलती है ये फिर से किसी और लड़की को अपनी वाइफ कह रहा होगा। पर जब मोम मिंग को देखती है तो सोचती है ये तो लिन जैसी ही लग रही थी। मोम मिंग से बात करने आती है। मोम बोलती है यून लिन से बहुत प्यार करता था इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। एक्चुअली में लिन अब नहीं रही, पर यून ये बात मान ही नहीं रहा है। मिंग बोलती है तो मैं यून की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाहर जू सिन और शिन भी आ गए थे। सिन बोलती है अच्छा लड़का फंसा लिया है। यून की मोम बोल रही थी हमने बहुत ट्राई किया पर वो नहीं बदला। मिंग बोलती है पर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तभी सिन आती है और मिंग को बोलती है क्या बात है बहन, रिच मैन मिल गया है तो जू को छोड़ दिया क्या। यून बोलता है तुम मेरी वाइफ की इंसल्ट नहीं कर सकती हो, जाओ यहाँ से। शिन बोलती है कोई बात जरूर होगी वरना मिंग कभी ऐसा नहीं करती। मिंग जू को बोलती है मुझे कुछ काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगी, प्लीज मुझ पर यकीन करो। जू बोलते है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना सक्सेसफुल भी हूँ, इवन फिर भी तुमसे शादी करने जा रहा था पर अब कुछ नहीं हो सकता। मिंग बोलती है मैं बोल रही हूँ ना मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जू बोलते है तो क्या हुआ, मेरी मीडिया के सामने इंसल्ट हो गई है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, अब मुझसे मत मिलना। मिंग रो रही होती है। यून बोलता है किसी और मैन के लिए तुम रो नहीं सकती हो, ये दोनों बाहर थे। मिंग जू को मैसेज करती है यून की हेल्थ अभी अच्छी नहीं है इसीलिए वो उसके साथ है। यून बोलता है ये क्या कर रही हो। मिंग बोलती है कुछ नहीं। यून बोलता है क्या इस प्लेस के बारे में पता है तुम्हें। यून बोलता है हाँ और रोमांस भी करते थे। मिंग सोचती है पर यहाँ तो कोई देख लेता होगा ना। यून मिंग को कैट दिखाता है, ये तुम्हें बहुत ही पसंद थी, क्यों ना हम भी एक बेबी कर ले। दूसरी तरफ जू ने ड्रिंक कर रखी थी, वो देखता है उसके पास तो चैन है तो उसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। चैन बोलती है तुमने ही तो मुझे कॉल किया था ना। जू उसे सब कुछ बता देता है पर अभी भी वो मिंग के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था। चैन बोलती है तुम भोले हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता, मिंग तुम्हें छोड़कर चली गई है। चैन जू के क्लोज आती है और उसे किस कर देती है, इवन दोनों रोमांटिक नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। यून मिंग को बोल रहा था तुम्हें बेबी बॉय चाहिए या फिर गर्ल। मिंग डर जाती है कहीं कुछ हो ना जाए
इसीलिए बोलती है मुझे शावर लेना है। मिंग यून की मोम को कॉल करती है, अब यही मुझे बचा सकती है। मोम कॉल उठा नहीं रही थी। डैड बोलते हैं ये लड़की हो सकता है किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। मोम बोलती है वो यून के साथ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डैड बोलते हैं पर ये हमारी इतनी हेल्प कर रही थी। मोम बोलती है अगर यून ठीक नहीं होगा तो हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। डैड बोलते तो क्या हुआ। मोम बोलती है क्यों ना वो लाइफ टाइम के लिए यहीं रह जाए। डैड बोलते पर ये होगा कैसे। यहाँ पर यून बोल रहा होता है जान तुम ठीक तो हो ना। मिंग बोलती है हाँ कपड़े चेंज कर रही हूँ, यहाँ मत आना। तभी मोम आके बोलती है मुझे कुछ मिंग से बात करनी है। मोम मिंग को बाहर लाती है, इवन पानी में कुछ मिला भी देती है। वो पानी मिंग पी लेती है। मिंग यून का वेट कर रही होती है, उसके आते ही वो उसे हक कर लेती है। यून बोलता है पर अभी तो तुम मुझे मना कर रही थी ना ये सब करने से। मोम भी ये सब सुन रही थी। यून बोलता है तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। तभी यून अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है क्योंकि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये यून रियल वाला था और मिंग को पानी पिलाता है। जरूर ये काम मेरी मोम ने किया होगा। मिंग बोलती है मुझे जाना है। यून बोलता है यहाँ आ जाओ। यून की ये वाली पर्सनालिटी बहुत ही स्मार्ट थी। मिंग बोलती है मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। यून बोलता है क्या मुझे कुछ हुआ है। मिंग बोलती है तुम मेंटली थोड़ा वीक हो। यून बोलता है अच्छा समझ गया, वैसे तुम क्या यहीं रहती हो। मिंग सोचती है इस जैसे लोग जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया हो वो आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए पहले मुझे इसका ट्रस्ट जीतना होगा। मिंग बोलती है वो मुझे अच्छा पेमेंट देते हैं। यून बोलता है अच्छा अब तुम मेरे साथ हो ना, मुझे रिवेंज लेना है लिन की मौत का। मिंग बोलती है पर वो तो एक्सीडेंट था ना। यून बोलता नहीं मेरे कजन तियान ने सब किया था, वो मुझे और लिन को मारना चाहता था। तियान अपने एम्प्लॉय से मिलता है, वो बोलता है बॉस अभी भी लिन जिंदा है, मुझे उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। तियान को गुस्सा आता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जू जब जागता है चैन को देखकर पूछता है कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। चैन बोलती है याद नहीं है क्या तुम्हें, कल तुम ही मुझे यहाँ लाए थे। जू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ कर देना। जू जा रहा था, बाहर रिपोर्टर्स थे। जू बोलता है ये सब क्या चल रहा है। चैन बोलती है देखो अब हम एक हो चुके हैं तो डरना क्या, वैसे भी तुम अब मेरे हो। जू बोलता है पर हमारे ड्रामे का क्या होगा। चैन जू को बोलती है तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगी। जू चैन को हक कर लेता है। यून सो रहा था। मिंग सोचती है यही मौका है यहाँ से निकलने का। तभी यून बोलता है कहाँ जा रही हो, जान मेरे पास ही रहो ना। मिंग बोलती है तुम्हारी मोम देखेगी तो क्या सोचेगी। तियान यून के घर आता है, मुझे लिन के बारे में पता लगाना ही होगा। तियान मोम डैड से मिलता है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तभी यून और मिंग आते हैं। तियान सोचता है ये तो लिन है पर ये जिंदा कैसे बच गई। तियान बोलता है आप लोगों ने बताया नहीं, भाभी वापस मिल गई है। मोम बोलती है बस हम सभी को बताने ही वाले थे। तियान बोलता है मैं स्पेशल डिश लाया हूँ, भाभी क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो। मिंग तियान के साथ किचन में जाती है। तियान बोलता है तुम कौन हो। मिंग बोलती है तुम्हारी भाभी हूँ। तियान बोलते है अच्छा मुझे पता है, लिन मर गई है, उसके पैर पर बर्थ मार्क था, दिखाओ तुम्हारे पैर पर है या नहीं। तभी यून आता है और बोलते है क्या हुआ। मिंग बोलती है ये मेरी स्कर्ट निकालना चाहता था, कुछ देखना था इसे। यून बोलता है मेरी वाइफ को टच भी कैसे किया तुमने। वो तियान को हिट कर देता है। तियान बाहर आके बोलता है मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यून मिंग को शॉपिंग कराने के लिए लाता है, जो भी चाहिए वो ले लेना, मैं कितना ज्यादा रिच हूँ। तभी यहाँ सीन आती है, क्या बात है मेरी प्यारी बहन यहाँ शॉपिंग कर रही है, जू को छोड़कर अमीर बंदा फंसा लिया है। मिंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। सिन बोलती है अच्छा तो मुझे तुम्हारा एटीएम दे दो। मिंग बोलती है पर ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। सिन बोलती है अच्छा पर वो तो मेरे जीजू हुए ना। मिंग अपसेट हो जाती है। यून बोलता है अभी भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेने दो इसे। इवन वो किसी को कॉल करता है, सिन को अपनी कंपनी के शॉपिंग मॉल में एंटर मत होने देना। मिंग सोचती है ये लिन से बहुत प्यार करता है पर मैं तो मिंग हूँ ना। रास्ते में वो उसे बोलती है तुम्हें सिन की वजह से परेशानी तो नहीं हुई ना। यून बोलता नहीं वो तुम्हारी बहन है ना। तभी मिंग किसी से बात कर रही थी, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, मिलना है मुझे। मिंग एक लड़की से मिलती है और उसे फोटोज दिखाकर बोलती है देखो दुनिया में एक जैसे दिखने वाले होते हैं ना। उस साल लिन का एक्सीडेंट हो गया था, इवन अब मुझे जू के भी फोन पर फोन आ रहे हैं।
वो बोलती है अभी जू को कॉल करो। मिंग जू को कॉल करती है। जू बोलता है अब क्या कहना है तुम्हें। मिंग बोलती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। यून मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेशेंट है। जू बोलता है तो मैं क्या करूँ, तुम तो मुझे ऑलरेडी छोड़ ही चुकी हो ना। तभी चैन बोलती है मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती, चलो ना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मिंग को गुस्सा आता है तुम ये कर रहे हो। जू बोलता है मिंग कभी गलत नहीं हो सकती। चैन बोलती है क्या बोल रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। जू बोलता है मैं कंफ्यूज हूँ। चैन बोलती है मिंग तो इतनी सुंदर है, उसके और यून के बीच में जरूर कुछ तो हुआ ही होगा। मिंग की स्टेप मोम और डैड को भी पता चल जाता है। सिन बोलती है वो बंदा रिच है, उसे यहाँ बुलाते हैं। जैसे ही यून आता है सिन उसे अपने रूम में ले जाती है और फ्लर्ट करने लग जाती है। तभी यून की रियल पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। यून उसका गाल पकड़ लेता है ये क्या कर रही थी तुम, पर बाद में सोचता है ये मेरे काम आ सकती है, इससे मैं मिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, इसलिए बोलता है मेरी वाइफ यहाँ है वरना हम कुछ अच्छा करते। सिन सोचती है कहीं ये सच में तो पागल नहीं है ना। यून बोलता है मुझे मेरी वाइफ का रूम दिखाना। यून मिंग के रूम में आता है जो बिखरा पड़ा था। यून देखता है ये तो लिन जैसी ही दिखती है और पूछता है क्या मिंग तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है। नहीं, उसकी मॉम मिस्ट्रेस थी, तुम भी केयरफुल रहना कहीं वो तुम्हें भी ना छोड़ दे। तभी मिंग आती है और यून को बाहर लाती है। तुमने मेरा रूम तो नहीं देखा ना। यून बोलता है हाँ देखा। मिंग बोलती है चलो यहाँ से बहुत हुआ। जू त्यान के पास आता है क्योंकि उसे एक मूवी में इन्वेस्टर चाहिए था। त्यान बोलता है तुम अच्छे दिखते हो पर तुम्हें देखकर लगता है बेवकूफ भी हो। जू बोलता है प्लीज अभी हमें पैसों की जरूरत है। त्यान बोलता है पर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जू बोलता है मुझे पता है आपको लिन की तलाश है पर वो रियल नहीं है, वो तो मिंग है। त्यान सोचता है मुझे लगा ही था वो लिन नहीं हो सकती। त्यान बोलता है तुम्हें कैसे पता वैसे। जू बोलता है वो मेरी होने वाली वाइफ है और एक डॉक्टर भी, मैं उसका पर्दाफाश कर सकता हूँ। यून फिर से बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। जान मुझे खाना चाहिए। मिंग उसे खाना दे देती है और याद कर रही होती है जब रियल यून आया था, यानी कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी। उसने उसे बताया था जब हम थाईलैंड गए थे तब एक घर में रुके थे पर वो अंकल भी लिन के जाने के बाद से वहाँ से गायब थे। मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या हुआ होगा और ये पक्का है ये सब त्यान ने करवाया है। बस एक बार मुझे एविडेंस मिल जाए उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।